कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 10 भाग 1। पहाड़ियों की ओर दौड़ते हुए रुद्र और रिया ने देखा कि रोशनी एक प्राचीन किले से आ रही थी। किला खंडहर हो चुका था, लेकिन उसमें अभी भी एक रहस्यमय आभा थी। वे किले के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि किले के अंदर एक रहस्यमय अनुष्ठान चल रहा था। किले के केंद्र में उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक वेदी पर खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और वेदी से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, ये अंधेरे के उपासकों जैसा ही लगता है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने उन पर हमला कर दिया। आकृति बहुत शक्तिशाली थी और उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक प्राचीन पिशाच वंश का सदस्य है जिसे अराजकता के स्वामी कहा जाता है। यह वंश सदियों से इंसानों और पिशाचों दोनों के लिए खतरा रहा है। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक नया अनुष्ठान कर रही है जो उसे असीम शक्ति प्रदान करेगा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें और दुनिया के सभी लोगों को नष्ट कर देगी। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने के लिए तैयार होने का फैसला किया। उन्हें पता था कि ये एक खतरनाक लड़ाई होगी, लेकिन उन्हें आकृति को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। रुद्र ने रिया को छाया के दिल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और खुद आकृति से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन आकृति ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। आकृति ने रुद्र पर पलटवार किया और रुद्र को बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रिया ने देखा कि रुद्र आकृति से लड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने छाया के दिल को उठाया और आकृति पर एक ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन आकृति ने किरण को आसानी से रोक दिया और रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। रुद्र ने रिया को बचाने के लिए आकृति को रोका। उसने आकृति को चेतावनी दी कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आकृति ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। जरूर। एपिसोड 10 भाग 2। अराजकता के स्वामी की घोषणा के बाद रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह एक अभूतपूर्व खतरा था। अराजकता के स्वामी की शक्ति और इरादे पहले के किसी भी खतरे से कहीं अधिक विनाशकारी थे। अराजकता के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किले के चारों ओर की जमीन कांपने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। वेदी से निकलने वाली ऊर्जा और भी तेज हो गई और हवा में एक अराजक गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अराजकता के स्वामी की आंखों से बैंगनी रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज में एक भयानक प्रतिध्वनि थी। रुद्र ने रिया को छाया के दिल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और खुद अराजकता के स्वामी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अराजकता के स्वामी ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। अराजकता के स्वामी ने रुद्र पर पलटवार किया और रुद्र को बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रिया ने देखा कि रुद्र अराजकता के स्वामी से लड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने छाया के दिल को उठाया और अराजकता के स्वामी पर एक ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन अराजकता के स्वामी ने किरण को आसानी से रोक दिया और रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रुद्र ने रिया को बचाने के लिए अराजकता के स्वामी को रोका। उसने अराजकता के स्वामी को चेतावनी दी कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अराजकता के स्वामी ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अराजकता के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे एक नए आयाम में ले जाएगा। उसने कहा, इस आयाम में मैं अराजकता का स्वामी बन जाऊंगा और मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें अराजकता के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे अराजकता के स्वामी को उसकी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रुद्र ने रिया को बताया कि उन्हें अराजकता के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना होगा। उन्हें लगता है कि अगर वे अनुष्ठान को रोक देते हैं तो अराजकता के स्वामी अपनी शक्ति खो देगा। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से अराजकता के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी अराजकता की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है।
रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने अराजकता के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। वेदी से निकलने वाली बैंगनी ऊर्जा अस्थिर होने लगी और अराजकता के स्वामी की आवाज लड़खड़ाने लगी। अराजकता के स्वामी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए अराजकता के स्वामी को रोका। उसने अराजकता के स्वामी को बताया कि वह रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और अराजकता के स्वामी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने अराजकता के स्वामी को कमजोर करना शुरू कर दिया और वेदी से निकलने वाली बैंगनी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। अराजकता के स्वामी ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। जरूर एपिसोड 10 भाग 3। अराजकता के स्वामी के अंतिम हमले के बावजूद रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया। रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग करके अराजकता के स्वामी को जकड़ लिया और रिया ने छाया के दिल से एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी। किरण अराजकता के स्वामी से टकराई और एक तेज बैंगनी रोशनी निकली। अराजकता के स्वामी चीखा और उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगी। वेदी से निकलने वाली ऊर्जा भी कम होने लगी और अनुष्ठान बाधित हो गया। अराजकता के स्वामी धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी शक्ति कम होने लगी। रुद्र ने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी हार मान ले, लेकिन अराजकता के स्वामी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अराजकता का स्वामी हूँ और मैं कभी नहीं हारूंगा। अराजकता के स्वामी ने एक अंतिम प्रयास किया और उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया। उसने रुद्र और रिया पर हमला किया और उन्होंने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अराजकता के स्वामी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक और शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी और इस बार किरण अराजकता के स्वामी को भेद गई। अराजकता के स्वामी चीखा और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। अराजकता के स्वामी गायब हो गया और वेदी से निकलने वाली बैंगनी ऊर्जा भी बंद हो गई। किले में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने अराजकता के स्वामी को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को एक भयानक खतरे से बचा लिया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्होंने किले से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्हें शहर में वापस जाना था और लोगों को बताना था कि उन्होंने अराजकता के स्वामी को हरा दिया है। जब वे शहर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने रुद्र और रिया को बताया कि उन्होंने उनकी वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रुद्र और रिया ने शहर वालों को बताया कि उन्होंने अराजकता के स्वामी को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहर वालों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहर वालों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहर वालों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया स्कूल खोला जहां वे बच्चों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाते थे। उन्होंने शहर वालों को पिशाचों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाई। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। जरूर एपिसोड 10 भाग 4। अराजकता के स्वामी के विनाश के बाद शहर में शांति का माहौल छा गया। रुद्र और रिया ने शहरवासियों को बताया कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्होंने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने छाया के दिल को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और शहरवासियों को बताया कि इसका उपयोग केवल गंभीर खतरे की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। रुद्र और रिया ने शहर में रहकर लोगों को पिशाचों के बारे में शिक्षित करना जारी रखा। उन्होंने एक नया स्कूल खोला जहां वे बच्चों को पिशाचों के इतिहास, संस्कृति और शक्तियों के बारे में पढ़ाते थे। वे शहरवासियों को पिशाचों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित भी करते थे ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। एक दिन रुद्र और रिया को एक अजीब सी खबर मिली।
पास के एक गांव में लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे थे। गांव वाले डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रुद्र और रिया ने फैसला किया कि उन्हें उस गांव में जाकर मामले की जांच करनी चाहिए। उन्हें शक था कि ये किसी नए खतरे का संकेत हो सकता है। वे उस गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि गांव वाले डरे हुए और परेशान थे। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई लोग गायब हो गए हैं। उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया था, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। रुद्र और रिया ने गांव वालों से गायब हुए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि गायब हुए लोग सभी युवा और स्वस्थ थे। उन्होंने ये भी पाया कि गायब होने की कोई निश्चित जगह या समय नहीं थी। रुद्र ने रिया को बताया कि उसे लगता है कि यह किसी पिशाच का काम है। उसने कहा, यह अराजकता के स्वामी जैसा नहीं लगता, ये कुछ और ही है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने गांव के आसपास के जंगलों और गुफाओं की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने रात में गश्त लगाई और उन्होंने गायब हुए लोगों के बारे में सुराग खोजने की कोशिश की। एक रात जब वे जंगल में गश्त कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक गुफा से आ रही थी। रुद्र और रिया ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी गुफा के गहरे हिस्से से आ रही थी। वे रोशनी की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक वेदी थी। वेदी पर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और वेदी से एक ठंडी और भयानक ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने उन पर हमला कर दिया। आकृति बहुत शक्तिशाली थी और उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन पिशाच वंश का सदस्य है, जिसे भ्रम के स्वामी कहा जाता है। ये वंश सदियों से इंसानों और पिशाचों दोनों के लिए खतरा रहा है। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक नया अनुष्ठान कर रही है जो उसे असीम शक्ति प्रदान करेगा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें और गांव के सभी लोगों को हमेशा के लिए भ्रमित कर देगी। जरूर। एपिसोड 10 भाग 5। भ्रम के स्वामी की चेतावनी के बाद रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि ये एक बिल्कुल अलग तरह का खतरा था। भ्रम के स्वामी की शक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खतरनाक थी। भ्रम के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर की वास्तविकता बदलने लगी और रुद्र और रिया को अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगे। उन्हें लगा जैसे वे अपनी यादों और सपनों में खो गए हैं। भ्रम के स्वामी की आंखों से धुंधली रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज में एक भ्रमित करने वाली प्रतिध्वनि थी। रुद्र ने रिया को छाया के दिल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और खुद भ्रम के स्वामी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन भ्रम के स्वामी ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। भ्रम के स्वामी ने रुद्र पर पलटवार किया और रुद्र को बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रिया ने देखा कि रुद्र भ्रम के स्वामी से लड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने छाया के दिल को उठाया और भ्रम के स्वामी पर एक ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन भ्रम के स्वामी ने किरण को आसानी से रोक दिया और रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रुद्र ने रिया को बचाने के लिए भ्रम के स्वामी को रोका। उसने भ्रम के स्वामी को चेतावनी दी कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भ्रम के स्वामी ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। भ्रम के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे एक नए आयाम में ले जाएगा। उसने कहा, इस आयाम में मैं भ्रम का स्वामी बन जाऊंगा और मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए भ्रमित कर दूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें भ्रम के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे भ्रम के स्वामी को उसकी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रुद्र ने रिया को बताया कि उन्हें भ्रम के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना होगा। उन्हें लगता है कि अगर वे अनुष्ठान को रोक देते हैं तो भ्रम के स्वामी अपनी शक्ति खो देगा। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से भ्रम के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसके भ्रम की शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने भ्रम के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। वेदी से निकलने वाली धुंधली ऊर्जा अस्थिर होने लगी और भ्रम के स्वामी की आवाज लड़खड़ाने लगी। भ्रम के स्वामी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली मानसिक हमला किया। रिया के दिमाग में भ्रमित करने वाले दृश्य और आवाजें गूंजने लगी, लेकिन रिया ने अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और छाया के दिल की शक्ति का उपयोग करके भ्रम के स्वामी के हमले को रोक दिया। रुद्र और भ्रम के स्वामी के बीच एक भयंकर मानसिक युद्ध शुरू हो गया।
रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने ब्रह्म के स्वामी को कमजोर करना शुरू कर दिया और वेदी से निकलने वाली धुंधली ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। ब्रह्म के स्वामी ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया और एक साथ मिलकर ब्रह्म के स्वामी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो ब्रह्म के स्वामी के मानसिक कवच को भेद गई। ब्रह्म के स्वामी चीखा और उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। ब्रह्म के स्वामी गायब हो गया और वेदी से निकलने वाली धुंधली ऊर्जा भी बंद हो गई। गुफा में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने ब्रह्म के स्वामी को हरा दिया था और उन्होंने गांव को भ्रम से बचा लिया था।